Morning, everyone. Ma'am, good morning. Good morning. Good morning. Ma'am, good morning. We are fine, ma'am. We are fine, ma'am. What about you? I am also fine, बेटा. आज के सेशन में आप लोगों को शब्द के भेद पढ़ाएंगे. पिछले सेशन में आप लोगों को वर, वर्णमाला, स्वर के भेद, व्यंजन के भेद ये बताया गया था ना ग्रामर में. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब आते हैं आज के सेशन में हम आप लोगों को शब्द के भेद के बारे में बताएंगे. सभी लोग ध्यान दीजिएगा. देखिए बेटा, दिखने लगा दुख. हाँ, यहाँ तक आप लोग पढ़े थे ना. Yes, ma'am. Yes, ma'am. महाप्राण Yes, ma'am. तो आप लोगों ने पढ़ा था. Yes, ma'am. Yes, बेटा, ma'am. अल्पप्राण क्या होता है? महक. मैम, वर्ड का पहला, तीसरा और पांचवा, मैम वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा अक्षर अल्पप्राण अघोष होता है. और दूसरा और चौथा महाप्राण. महाप्राण. है ना. और अल्पप्राण किसे कहते हैं, महाप्राण किसे कहते हैं, ये तो आपको जानना है. अल्पप्राण किसे कहते हैं? देखिए, जिन वर्णों के उच्चारण में आप लोग वीडियो नहीं देखते हो बेटा. मैम देखते हैं. तो आप लोग नोट्स नहीं तैयार किए. मैम रेडी कर रही हैं. Yes, ready here. तैयार अगर नहीं करोगे तो फिर आप लोग क्योंकि आगे पढ़ाते जाएंगे पीछे का भूलते जाएंगे. अब यहाँ देखिए अल्पप्राण महाप्राण यहाँ था. अगर आप वीडियो देखते तो वीडियो में आप साफ देख के लिख सकते थे. यहाँ वीडियो रोक के, वीडियो देखते समय आप रोक के लिख सकते थे ना. हाँ, ज्यादा दिन का हो जाएगा फिर आप लोग भूल जाओगे. तो अल्पप्राण यानी जिन वर्णों के उच्चारण में मुंह से गर्म वायु का प्रक्षेपण कम या एकदम न के बराबर होता है और मुंह से हकार की ध्वनि भी न है ना, तो उसे हम अल्पप्राण व्यंजन कहते हैं. महाप्राण है जिन वर्णों के मुंह के उच्चारण समय मुंह से गर्म वायु का प्रक्षेपण अधिक होता है, साथ में हकार की ध्वनि भी निकले, है ना, उसे हम महाप्राण कहते हैं. अलग अलग है, इसको आप लोग देखे हो, इसको आपको बनाना चाहिए, है ना, तब आप समझ पाओगे. तो आप लोग वीडियो देख के बना लेना. इसको जो है यस मैम. आगा मत कीजिए ना भी. Yes, ma'am. आप न्यू यस मैम. हो तो रफली बना लो, लेकिन अभी बना लो, रोज करो, वीडियो देखो, बनाओ, तभी आप लोग नोट तैयार कर पाओगे. स्कूल खुलेगा तो हमें सबका चाहिए, सबका नोट्स हम देखेंगे, डायरी सबकी चेक करेंगे. नई नई डायरी हो चाहे नई नोटबुक, उसमें हमें मिलना चाहिए. चलिए, तो आज हम शब्द के भेद पढ़ते हैं. आप लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा भी था, नई चीज नहीं है ये आपका, खाली थोड़ा याद रखना. यस ये ध्यान देना है. देखिए, वर्ण एवं ध्वनि के समूह को शब्द कहते हैं, यानी वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं. सभी लोग पढ़े हो ना. हाँ. यस मैम. यस मैम. शब्द के भेद किए गए हैं किस आधार पे? चार आधार पे. शब्दों के भेद कितने आधार पे किया गया है? चार आधार पे. 4. ठीक है. यस मैम. रचना के आधार पे. यस मैम. रचना के आधार पे है. विकार के, दूसरा है विकार के आधार पे, है ना. तीसरा उत्पत्ति के आधार पे. विकार के आधार पे लास्ट में आता है. तो यहाँ पीछे लाइन नहीं थी तो यहाँ बीच में से हम मिक्स करके जो है बना दिया है. ठीक है. तो पहले रचना के आधार पे है, दूसरा उत्पत्ति के आधार पे है, तीसरा अर्थ के आधार पे है ना, चौथे पे आपका विकार के आधार पे आएगा. ठीक है. तो हम एक एक करके पढ़ेंगे. यस मैम. क्योंकि एक साथ सबका नहीं पढ़ेंगे
पहला हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर। किसके आधार पे पढ़ेंगे? विद्वान रचना के आधार पर। रचना के आधार पर। विद्वान रचना के आधार पे शब्दों के 3 भेद किए गए। कितने भेद किए गए बेटा? 3 भेद। 3 भेद। रचना के आधार पे शब्दों के 3 भेद किए गए। पहला रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द, तीसरा योगरूढ़ शब्द। योगरूढ़ है ना? पढ़े हो इसको कि नहीं पढ़े हो? यस मैम। यस मैम। यस मैम। कहते हैं प्रिया, रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? मैम, रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द हिंदी भाषा से शुरू की विशेष अर्थ के लिए प्रयुक्त होता है उसे हम रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे मैम कल या यहाँ, वहाँ, कल, आज, फूल, फूल, मकान, है ना? ये सब इनके अगर Yes, ma'am. क्या होते हैं, जो पारंपरिक शब्द होते हैं, बहुत समय से इन शब्दों का हम प्रयोग करते आ रहे हैं। अगर इनके हम टुकड़े कर दें तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा, है ना? टुकड़े करने पर कोई अर्थ नहीं निकलेगा, इसलिए इनको हम रूढ़ शब्द कहते हैं। यस मैम। जो भी बोलचाल की भाषा हुई, मकान है, फूल है, बर्तन है, चाबी है ना, किताब है, कॉपी है, अगर इनको हम टुकड़े कर दें, वर्डों को अलग अलग कर दें, तो क्या कोई अर्थ निकलेगा? नहीं। नो मैम। नाम के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। दूसरा है यस मैम। चलिए एक एक करके पढ़ा। रचना के आधार पे शब्द रूढ़ शब्द वे होते हैं जिनका कोई भी अर्थ सार्थक नहीं होता है और परंपरागत बताएंगे, परंपरा से इनका विशेष अर्थ में प्रयोग हो रहा होता है। जैसे घर, राम, कुर्सी, अगर हमने घ और को अलग कर दिया तो कोई सार्थक अर्थ निकल रहा है? नो मैम। राम No, ma'am. को अलग कर दिया तो कोई अर्थ निकल रहा है? नहीं निकल रहा है। दूसरा है आपका यौगिक शब्द। अरुण दीपिका वीडियो ऑन करके बैठो, बंद वीडियो यहाँ स्क्रीन पे मेरे बिल्कुल पसंद नहीं है। आप लोग हो वीडियो ऑन करके बैठो। यौगिक शब्द है, यौगिक शब्द वे हैं जिनके खंडों का सार्थक अर्थ होता है। अब यहाँ देखिए रूढ़ शब्द क्या होता है? मैम आपकी आवाज फंस रही है। मेरी आवाज नहीं फंस रही है, आपके यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम होगी। अभी तक आपका वीडियो बंद था, जो ऑन की होंगी तो आवाज नहीं सुनाई देगी, है ना? क्यों बेटा, मेरी आवाज सुनाई दे रही सबको? यस मैम। कल का फर्स्ट आ रही है। तो जिसके यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम होगा उसी को मेरी आवाज कट के सुनाई दे रही है। चलिए बेटा, तो रूढ़ शब्द थे जिनके हम टुकड़े करते तो कोई अर्थ नहीं निकलता, है ना? लेकिन यौगिक शब्द में उसका बिल्कुल उल्टा है। इसमें अगर हम इसके खंड करेंगे तो इसमें सार्थक अर्थ होते हैं। जैसे हमने विद्यालय शब्द पढ़ा, विद्यालय, विद्यालय को हमने टुकड़े में कर दिया, 2 भाग में कर दिया, विद्या धन आलय, तो दोनों का सार्थक अर्थ निकल रहा है ना? यस मैम। क्या निकल रहा है? विद्या का मतलब विद्या और आलय का मतलब अंश, घर। घर, विद्या मैम का घर। ऐसे ही प्रधानमंत्री, है ना? तो प्रधान धन मंत्री, प्रधान का मतलब जो बहुत श्रेष्ठ होता है ना? प्रधान हो गया, मंत्री, मंत्री इसका भी अलग अर्थ है, प्रधान का भी अलग है। ऐसे ही विद्यालय है, शिवालय है, भोजन कक्ष, शयन कक्ष, है ना? भोजनालय। आई बात समझ में? यस मैम। अब देखिए बेटा, यौगिक शब्दों में ही उपसर्ग प्रत्यय और समास आते हैं, ये भी आप लोग जान लीजिए। बाद में आपको डिटेल में
पढ़ाया जाएगा। वैसे आपने पढ़ा भी है पिछले क्लास में। मैम आपकी आवाज फंस रही है, समझ में नहीं आ रहा। बेटा कई बार वही चीज कहेंगे हम, बार बार चिल्लाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बल्कि डिस्टर्ब हो रहा है। अगर नेटवर्क प्रॉब्लम होगी आपके यहाँ तो मेरी आवाज कटके जाएगी, इसलिए आप बार बार इसको रिपीट मत कीजिए। क्यों अभिलाल? अभिलाल, महक, यस मैम। आप लोग को प्रॉपर सुनाई दे रहा है ना? यस मैम। तब फिर यस मैम। यस मैम। ये लोग वीडियो ऑन करते हैं तो इनके यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है, तो आवाज फंसने लगती है, तो मुझे चिल्लाते हैं लोग। तो आप लोग मुझे चिल्लाना बंद कीजिए, मेरे यहाँ प्रॉपर नेटवर्क है। अगर नहीं नेटवर्क होगी तो महक को भी मेरी आवाज न सुनाई देती, अभेर को भी न सुनाई देती। तो बीच में डिस्टर्ब मत कीजिएगा। दीपिका प्लीज, अरुण प्लीज। हाँ चलिए बेटा। हाँ, तो आपने पिछले क्लास में Yes, पढ़ा ma'am. होगा यौगिक शब्दों में ही उपसर्ग, प्रत्यय और समास आते हैं। उपसर्ग का भी पढ़े हैं आप लोग? उपसर्ग किसे कहते हैं? हाँ, कोई बताए? मैम वह शब्द, मैम हाँ बताओ। वह शब्द जो दूसरे शब्द के आगे लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं वह उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे मैम जैसे ज्ञान, मैम उपसर्ग में आ लगा दिए तो अज्ञान। हाँ देखिए, अज्ञान शब्द आपका यौगिक है या रूढ़ शब्द है? अब बताइए। सामने आपके परिभाषा मैम रूढ़ शब्द। नहीं, अभी आप जब पढ़ रहे हो कि रूढ़ शब्द होते हैं जिनका सार्थक खंड कर दो तो सार्थक अर्थ नहीं होता है, लेकिन यौगिक शब्द होते हैं जिसके दोनों खंडों के सार्थक अर्थ होते हैं, है ना? तो यौगिक शब्द में ही आपका उपसर्ग, प्रत्यय और समास आते हैं, ये भी आप पढ़े। तो कैसे आपका ये रूढ़ शब्द हो गया? जब आप उपसर्ग वाला शब्द पढ़ रहे हो, जो भी उपसर्ग, प्रत्यय और समासिक शब्द होते हैं वे यौगिक होंगे, इसको ध्यान रखिएगा। समझ में आ रहा है? हाँ, यौगिक शब्द Yes, में ma'am. आपका उपसर्ग, प्रत्यय और समास तीनों प्रकार के शब्द आ जाएंगे। अगर यहाँ कहीं भी आपको कोई शब्द समास वाला शब्द हो या प्रत्यय वाला या उपसर्ग वाला, तो आप उसको यौगिक शब्द कहेंगे। जैसे आपने कहा अज्ञान, अज्ञान को हम टुकड़े में कर सकते हैं, आधन ज्ञान। ज्ञान का मतलब ज्ञान है ही है, आ का मतलब जिसके पास कुछ न हो, बिल्कुल ज्ञान न, बिल्कुल। आ का मतलब नहीं से मान लिया। सुंदर, असुंदर। तो आ का मतलब यहाँ नहीं से है ना? यस ऐसे मैम। ही रूप, Yes, ma'am. रूप, स्वरूप, पुत्र है, सुपुत्र, कुपुत्र हमने कर दिया तो यौगिक हो गया। पुत्र और सुत रूढ़ शब्द है, लेकिन अभी अगर कहीं पे लिखा हो कुपुत्र, सुपुत्र, असुंदर, अज्ञान, तो आप उसको यौगिक शब्द कहेंगे, योग रूढ़ नहीं कहेंगे, क्योंकि आप टुकड़े कर रहे हो तो दोनों का अर्थ निकल रहा है। जलज, पंकज, लेकिन यहाँ जलद पंकज को हम यौगिक शब्द नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जलद पंकज कहेंगे तो यहाँ उसका तीसरा अर्थ निकलेगा। जब तीसरा अर्थ निकल गया तो योग रूढ़ हो गया। देखिए एक दूसरे से मिलता जुलता है, थोड़ा सा अंतर है। आप थोड़ा गहराई से एकाग्र चित्त से समझेंगे तो बहुत ही जल्द आपको समझ में आ जाएगा तीनों में अंतर, है ना? रूढ़ शब्द पढ़ा, यौगिक शब्द पढ़ा, आप योग रूढ़ पढ़े। योग रूढ़ शब्द वे हैं जिनके खंडों के सार्थक अर्थ हो, परंतु जो खंड शब्दों से निकलने वाले अर्थ से भिन्न अर्थ प्रकट करते हो। जैसे यहाँ पंकज, तो यौगिक शब्द में भी दो टुकड़े होते हैं, योग रूढ़ में भी दो टुकड़े होते हैं, है ना? पंख का मतलब क्या होता है? पंथ धन जा। पंथ का मतलब होता है कीचड़, जा का मतलब होता है जन्म लेने वाला या उत्पन्न होने वाला।
अर्थ इसका हो गया? हाँ बेटा, यस मैम। यस मैम। दोनों शब्दों का अर्थ हुआ यौगिक है, लेकिन हम पंकज शब्द का तीसरा भी तो अर्थ निकाल रहे हैं। क्या अर्थ निकाल रहे हैं? कमल। कमल। तो इसको हम यौगिक मानेंगे कि योग रूढ़ मानेंगे अभिराज? यस मैम। क्या मानेंगे शब्द को? रूढ़ शब्द मानेंगे, यौगिक मानेंगे या योग रूढ़? क्या समझेंगे? मैम कमल। हाँ मैम रूढ़। कमल रूढ़ है, लेकिन पंकज, कमल तो पंकज का अर्थ निकल रहा है कमल ना, तो कमल आपका रूढ़, यस मैम। क्योंकि इसके टुकड़े करोगे तो सार्थक अर्थ नहीं निकलेगा। लेकिन पंकज का जब आप टुकड़े कर रहे हो तो उसका सार्थक अर्थ निकल रहा है ना। यस मैम। तो क्या होगा? पंकज बताइए। मैं मैम यौगिक। पंकज मैम योग रूढ़। योग रूढ़ है, दो टुकड़े हो लेकिन उसका तीसरा अर्थ निकल रहा, यस मैम। तब योग रूढ़ होगा। यस अगर मैम। आपने किसी शब्द के दो टुकड़े किए, दोनों का सार्थक अर्थ निकल रहा है, कोई तीसरा अर्थ ना निकले, तब आप जानिए यौगिक है। लेकिन अगर कोई तीसरा अर्थ उसका निकल रहा है तो क्या कहेंगे उसको हम? योग रूढ़। जैसे विद्यालय, तो विद्यालय दोनों शब्द का सार्थक अर्थ है, लेकिन कोई तीसरा अर्थ नहीं निकल रहा है ना। हाँ यस मैम। यस मैम। यस मैम। लेकिन पंकज जो है, पंक जंजा, पंक मतलब टीचर, जन्म लेने वाला, अर्थात पंकज कमल का पर्यायवाची है। तो कमल आपका रूढ़ शब्द है, लेकिन पंकज आपका योग रूढ़ है, क्योंकि इसका तीसरा अर्थ कमल निकल रहा है। ठीक है? ऐसे ही यस मैम। दशानन, यस मैम। दस का मतलब 10, आनंद का मतलब मुख, 10 मुख, दोनों का अर्थ निकल रहा है ना। लेकिन इसका कोई यस मैम। तीसरा अर्थ भी तो निकल रहा है। यस मैम। यस मैम। यस अर्थ क्या है? रावण। हाँ? रावण। रावण। तो क्या हम इसको यौगिक मानेंगे? नो मैम, मैम योग रूढ़। हाँ, अगर तीसरा अर्थ ना निकलता, केवल दो ही खंड होते, दोनों का अपना अलग अलग अर्थ होता, तब तो उसे हम यौगिक मानते। लेकिन जब हम तीसरा अर्थ निकाल रहे हैं उससे, तो योग रूढ़ हो जाएगा। अब देखिए, विद्यालय, शौचालय, भोजनालय, इन सब का एक ही अर्थ निकल रहा है। भोजन का कक्ष, विद्यालय विद्या का घर, भोजनालय भोजन का घर, शिवालय शिव जी का घर, है ना। चलिए बेटा, लेकिन अगर हम यस मैम। हिमालय बोलते हैं, हिमालय, क्या अर्थ होगा महक? अब आप इसको हमें डिटेल में बताइए। महक, हिमालय का अरुण, दीपिका, प्रिया, वीडियो बंद की हो आप लोग, बताओ, आवाज तो सुन रही होंगी, वीडियो ऑन कीजिए। अब अर्थ बताइए, क्या समझ रही है कुछ? यस मैम। तो आप लोग बताओगे तभी तो हम समझ पाएंगे आप लोग कितना समझ रहे हो। अभिलाल, हिमालय का क्या यस अर्थ है? यस मैम। बताइए। मैम। हिमालय मैम। ये कैसे होगा हिमालय? क्या मतलब हिमालय? में हाँ मैम, मैम
हिम का आलय मतलब मैम मैम आइस का घर मैम, बर्फ का। बर्फ का घर, हिम धन आलय बराबर, हिम का मतलब बर्फ, आलय मतलब घर, बर्फ का घर। लेकिन ये बताइए, हिमालय जब कह रहे हो आप, तो कोई आपके दिमाग में कोई विशेष अर्थ आ रहा है? किसी और चीज का नाम आ रहा है? मैम पर्वत। पर्वत, वेरी गुड, यही हम पकड़ना चाह रहे थे। तो केवल तीसरा चीज दिमाग में आ गया, तो हिमालय कहे तो हमारा दिमाग हिमालय पर्वत पे पहुंच गया, है ना? तो क्या यौगिक शब्द होगा ये? नो मैम। हाँ, हिमालय मैम पर्वत योग का नाम रूढ़। है ना? मैम योग रूढ़। योग रूढ़। योग रूढ़ होगा। फिर योग रूढ़ होगा। विद्यालय आपका यौगिक है, शिवालय आपका यौगिक है, लेकिन जब हिमालय कहेंगे, हिमालय एक पर्वत का नाम है, इसलिए योग रूढ़ शब्द हो गया है। इसका तीसरा अर्थ निकल रहा है, हिम का मतलब बर्फ, आलय का मतलब बर्फ, बर्फ का घर, और हिमालय ये आपका पर्वत का नाम है ना? तीसरा अर्थ निकल रहा है। ऐसे ही हमने कहा बीड़ा पार या चक्र पार, क्या अर्थ होगा अभिलाल, प्रिया, अरुण, जो भी जिसके भी समझ में आया बताओ बेहिचक। नहीं समझ में आया तब तक हम समझाएंगे, तब तक आप तीनों शब्दों का अलग अलग समझ नहीं पा रहे हैं, तब तक हम समझाएंगे। बताइए, मैं, प्रिया, कोई बताओ, मुंह खोलो। चक्रपाणी कह रहे हैं तो क्या अर्थ होगा? चक्रधारी कहते हैं, या मुरलीधर या बंसीधर। चक्र धारण करने वाला। चक्रधर मैम विष्णु धारण, जी को। धारी, धारी धारण करने वाला, चक्र मतलब चक्रधारी का मतलब धारण करने वाला। तो आपके दिमाग में कोई तीसरा अर्थ आ रहा है? मैम विष्णु जी। मैम विष्णु। तो Yes, क्या होगा, ma'am. यौगिक होगा कि योग रूढ़ होगा? मैम योग रूढ़। मैम योग रूढ़। योग रूढ़। दो दो है, दो खंड हो गया है, दोनों का सार्थक अर्थ है, ठीक है, लेकिन तीसरा अर्थ बता रहा है। तीसरा अर्थ न बताता तो आपका ये यौगिक रहता, लेकिन जब तीसरा अर्थ की तरफ संकेत कर रहा है तो आपका योग रूढ़ है। और एक योग रूढ़ जो शब्द होते हैं, आप लोग ध्यान दीजिए, आप लोगों ने समास पढ़ा है? ये हाँ? यस मैम। कौन से समास में यस क्या मैम। बताता है? कौन सा? बहुब्रीहि समास। हाँ, मैम बहुब्रीहि है समास, वेरी गुड। तो अब आप बताइए, बहुब्रीहि समास का संबंध किस शब्द से है यहाँ के? प्रिया, बिरल? मैम विष्णु जी से। नहीं, जैसे बहुब्रीहि समास तीसरा अर्थ बताता है, तो यहाँ पे आपका जो आपने पढ़ा रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द, इसमें किससे संबंध उसका हो सकता है? मैम योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द, महक ने बहुत अच्छा पकड़ लिया, यानी आपस में संबंध है। किसका संबंध है? योग रूढ़ शब्दों का और बहुब्रीहि समास का। बहुब्रीहि समास का, वैसे कई समास है जिसका यौगिक में है संबंध, लेकिन जहाँ तीसरा अर्थ की बात आता है, क्योंकि योग रूढ़ शब्द भी एक विशेष अर्थ बता रहा है और बहुब्रीहि समास भी एक विशेष अर्थ बता रहा है ना? कभी भी आप यस तो कंपटीशन में ऐसे शब्द आएंगे जो आपको लगे तीसरा अर्थ बता रहा है, तो आप वहां पर अगर समास पूछा जाए इस शब्द में कौन सा समास है, तो आप बहुब्रीहि बताएंगे, और ये पूछेंगे कौन सा शब्द के अंतर्गत आएगा रूढ़ की यौगिक योग रूढ़,
तब आप उसको योग रूढ़ बताएंगे। योग रूढ़ और बहुब्रीहि समास दोनों आपस में संबंधित हैं, एक ही शब्द। समास के अंतर्गत उसको हम बहुब्रीहि समास कहेंगे और रूढ़ शब्द के अंतर्गत उसको हम शब्द के अंतर्गत उसको रूढ़ शब्द कहेंगे, जो पढ़ेंगे तो, है ना? यस मैम। यस मैम। यस मैम। पंकज ऐसे हो गया, पंक मतलब कीचड़, जब मतलब जन्म लेने वाला, कीचड़ में उत्पन्न होने वाला अर्थात कमल। यहाँ भी तीसरा अर्थ निकल रहा है ना, तो यहाँ भी आपका बहुब्रीहि समास। यस मैम। लेकिन हमने जब कहा नील कमल, नील गाय, तो ये कौन सा शब्द होगा? मैम यौगिक। यौगिक होगा। नील का मतलब नीला, गाय का मतलब गाय, यौगिक शब्द है। और समास कौन होगा यहाँ पे? विशेषण और विशेष का संबंध किससे होता है? विशेष नील है, अरे विशेषण नील है और गाय संज्ञा है, विशेष है। तो किस समास में विशेष? हाँ मैम कर्मधारय समास। वेरी गुड। देखिए महक बहुत अच्छा पकड़ रही हैं, आप लोग कुछ नहीं बोल रहे हो। महक को याद है इसलिए महक पकड़ रही है। अभिराज आप भी शब्दों को जो हम समझा रहे हैं उसको पकड़ने की कोशिश कीजिए। तो विशेषण और विशेष का संबंध होता है। तो यौगिक शब्द और कर्मधारय समास, शब्द हर शब्द का नहीं होगा। अब जैसे विद्या का आलय, विद्या का घर, यहाँ विशेष शब्द नहीं है, दोनों संज्ञा शब्द है। तो यहाँ पे आप कर्मधारय समास नहीं कर सकते, महक है ना, यहाँ समास शब्द नहीं है। लेकिन अगर कोई पहला पद जो है यहाँ प्रधानमंत्री में, ये होगा आपका। प्रधान का मतलब श्रेष्ठ, विशेषण शब्द है। मंत्री का मतलब मंत्री, नेता, है ना, प्रधान नेता। तो आपका यहाँ पर कर्मधारय समास होगा प्रधानमंत्री, लेकिन विद्यालय में नहीं होगा। ये शब्द आपके बेटा जब ध्यान से आप लोग पढ़ोगे तो एक दूसरे से मिलते जुलते शब्द होते हैं। अब तो समझ में आ गया आपके? यस। हाँ यस मैम। चलिए अभिलाल आप हमें बताएंगे रूढ़ यस मैम। शब्द क्या है बेटा? अभिलाल यस मैम। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? मैम रूढ़ शब्द वे हैं जिनका कोई भी खंड सार्थक नहीं होता और जो परंपरागत किसी विशेष अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। जैसे मैम कुर्सी, घर, कुर्सी, घर। चलिए फिर आप बताइए यौगिक शब्द किसे कहते हैं बेटा? यौगिक शब्द वे हैं जिनके खंड के सार्थक अर्थ होते हैं। मैम जैसे मैम नील कमल, मुख्यमंत्री, राजनेता, है ना? यस मैम। अरुण 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 नहीं पढ़ना है। महक आप बताइए रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? यस मैम योगरूढ़ शब्द वह होते हैं जिनके खंड करने पर सार्थक अर्थ तो होते हैं परंतु
जो शब्द खंड करने पर निकलता है वह भिन्न अर्थ प्रकट करता है, जैसे गजानन, लंबोदर, चक्रधारी, मुरलीधर, है ना। तो ये आपके किसके आधार पे शब्द के भेद थे ये? हाँ बेटा, हाँ, रचना के आधार पे। किसके आधार पे थे? आधार रचना के आधार पे। रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद किए गए हैं? शुरुआत में आपने पढ़ा था 4 भेद। 4 भेद किए गए। कौन कौन से बेटा? के आधार के आधार पर, अर्थ के आधार पर और विकार के आधार पर। रचना के, उत्पत्ति के, अर्थ और विकार के। तो रचना के आधार पे शब्द के कितने भेद किए गए हैं? रचना के आधार 3 भेद, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योगरूढ़ शब्द। अब आइए आप यहाँ पढ़ते हैं। उत्पत्ति के आधार पे शब्द जाने दे आज एक दिन में एक ही खंड है ना, ताकि आप लोगों को याद हो जाए। चलिए ऐसे ही सब बता रहे हैं, आप लोग बताओगे, ठीक है? यस मैम। चलिए बेटा आप बताएंगे। यस। कमल नयन, इस शब्द को किस श्रेणी में रखें? यस मैम। मैम योगरूढ़ शब्द। हाँ, योगरूढ़ कैसे होगा बेटा? डिटेल में बताइए अब। मैम अगर इसके खंड करेंगे तो दोनों का मैम अलग अलग अर्थ होगा। कमल और नयन, मैम कमल के समान नयन, मैम राम। राम, वेरी गुड। तीसरा अर्थ निकल रहा है ना, कमल नयन, कमल के समान नयन। तुम्हारे दिमाग में आ गया कमल नयन राम को कहा गया है ना। जब तीसरा अर्थ निकल गया तो योग रूढ़ हो गया। नीलांबर, अब यार आप बताइए। मैम नीलांबर, मैम नीला गगन। कौन सा शब्द होगा ये? मैम योगरूढ़। हाँ, मैम योगरूढ़। आप बताइए ना क्या है? योग रूढ़ से बता रहे हो आप? अच्छा, प्रिया आप बताइए। मैम यौगिक। मैम यौगिक रूढ़। नीलांबर कौन सा शब्द होगा? मैम यौगिक रूढ़। योग रूढ़ की यौगिक? मैम यौगिक रूढ़। यौगिक रूढ़, योग रूढ़ कर। यस मैम। योग रूढ़ कैसे होगा? बताइए। यस मैम। कैसे होगा अभिलाष? नीलांबर योग रूढ़ शब्द कैसे होगा? मैम
नीलांबर का अर्थ क्या है? मैम नीला गगन। नीला गगन। मैम अंबर का मतलब आकाश है ना, तो नीला आकाश का तीसरा अर्थ कहाँ निकल रहा है? यस मैम, मैम यौगिक शब्द होगा। यौगिक होगा ही, तीसरा अर्थ नहीं निकल रहा है। आई समझ में? यस मैम। यस मैम। प्रिया लंबोदर, यस मैम। लंबोदर कौन सा शब्द होगा? मैम लंबोदर। मैम यौगिक, मैम यौगिक शब्द। मैं क्या बताइए, लंबोदर कौन शब्द में आएगा? लंबोदर, गजानन। मैम जिसका है लंबा पेट। इसका लंबा क्या हो? लंबोदर का पहले मैम अर्थ पेट। लंबे पेट वाला है ना, तो कोई विशेष अर्थ भी निकल यस रहा है मैम। इसका? यस मैम। क्या निकल रहा है बेटा? मैम बताइए, हमें बहुत कम बचा है। मैम गणेश जी को कहेंगे। गणेश जी को कहेंगे, विशेष अर्थ हो रहा है ना, वैसे लंबा यस मैम। उधर को, लंबा उधर, लंबा पेट, सार्थक अर्थ इसका ये निकला। लेकिन लंबा पेट जब हम कह रहे हैं लंबा पेट वाला, तो इसका तीसरा अर्थ क्या निकल रहा है? गणेश जी। गणेश जी। संबोधन जो आपका है, ये आपका यौगिक शब्द नहीं होगा, बल्कि योग। मैम योग रूढ़ शब्द। आपको इसका पूरा डिटेल में लिख के याद कर लेना। यस मैम। यस क्या मैम। समझ रही हो? यस वीडियो देख के इसको यस मैम। रफली करके इसको बाद क्लियर करना, जैसे यहाँ हेडिंग डाल डाल लिखा गया है, ऐसी तरीके से आप लोग लिखेंगे। स्क्रीन पे इतना देर से है, पूरे सेशन में स्क्रीन पे ही है ये, इसलिए आप वीडियो देखेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी लिखने में। महक आ रही है समझ में? यस मैम। हाँ, यस मैम। आपके जो यस संबंध मैम। होंगे, आपसे रिलेशनशिप में जो होंगे, उनको भी कर दीजिएगा, ग्रामर के लिए वीडियो देखा करेंगे। सबके लिए जो है इम्पोर्टेंट है, जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे आपके, बड़े भी हों आपसे, ठीक है? चलिए प्रिया, आप बताएंगी यस मैम। क्या कौन से शब्द में इसको रखेंगे? मैम कौन से सर? सनबैली। मैम मैम योग रूढ़। कोई बताए, अभी आप बताइए। मैम